जब उसके कारण तो हो भी सकता। ओके, हेलो एवरीवन, ठीक है सब लोग। लास्ट क्लास तक का टॉपिक क्लियर है सभी को? वी हैव डन लॉस अबाउट द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस कर लिया? एट फर्स्ट वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। दोस्त हु आर एब्सेंट प्लीज मेरे पास आ जाए मॉर्निंग में, तो जिनका जो कोई पॉइंट रहता होगा आई विल कवर। ठीक है, आप आ जाए, मॉर्निंग में आ जाए, तो मैं आपके पास जो भी डाउट होंगे आपके, जो कराया होगा मैंने पिछला कोर्स, वो मैं आपके साथ कवर करूंगा। जो एब्सेंट है, जो नहीं थे, वो आ रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। वो आए हैं, क्लास में बैठे हैं, उन्होंने सुना है मुझे, इट मींस टू से नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमेशा तभी होती है जब लोगों ने सुना ना। ठीक है, क्या मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, क्या मैं आपको डिलीवर नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है। जब मैं आपको कुछ डिलीवर कर रहा हूं, तो भले आपको कोई कंपेयर रह गया, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ आ गई, या कोई बात ऐसी समझ नहीं आई और मैं उसको पास कर रहा हूं, तो मैं उसको जब पास कर रहा हूं, तो इट मींस टू से कि जो पास किए वो आगे आने वाले टॉपिक में कवर हो जाए। तो फिर से रिकैप होने वाला है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको दिया वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्शन में सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्या क्या डिस्कस कर लिया? तो प्रीवियस लेक्चर में व्हाट वी हैव बीन डिस्कस, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, सेकंड पॉइंट टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, subscribed share capital, part of the subscribed share capital, under subscription, fuller subscription, और फिर क्या था? Over subscription, जो कि आज हम करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या डिस्कस कर लिया? फुल सब्सक्रिप्शन डिस्कस कर लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन भी डिस्कस कर लिया, और फिर जाना हम लोगों ने हाउ कंपनी इशूड द शेयर्स। कंपनी के इशूड द शेयर्स है par, or company can issue the shares at premium. Company can issue the shares at discount? No, company cannot issue the shares at discount. It was the older practice. It was the earlier practice in the 1956 Act, but now it is amended, totally banned. Company cannot issue the shares at discount, except एवं छोटी सी एक एक्सेप्शन हमेशा रहती है। एक्सेप्ट इज फॉर अंडर सेक्शन 54 कहते हैं कि जब भी आप स्वेट इक्विटी जारी करेंगे तो आप डिस्काउंट पर जारी कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी माने क्या? स्वेट जानते हैं ना सब लोग, अब ह्यूमिडिटी होती है ना, पसीना आ रहा है। स्वेट इक्विटी क्या? स्वेट इक्विटी उसी वर्ड से बना है। माने डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, दे हैव बीन indulge into the company's promotion, कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल नो हाउ उनका इन्वॉल्व है, तो कंपनी क्या करती है? उनको शेयर्स ऑफर करती है, उनको शेयर देती है। उन्हीं शेयर्स को क्या कहा जाता है? स्वेट इक्विटी। उनकी मेहनत के बदले में शेयर्स उनको अलॉट किए जाते हैं, उनको स्वेट इक्विटी कहा जाता है। तो इन केस ऑफ द स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पर जारी किए जा सकते। नॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड? श्योर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस की जर्नल एंट्रीज। क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं? दो ही पोर्शन बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करूं तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पासिंग द एंट्रीज? एट फर्स्ट, देन ड्यू इन केस ऑफ एप्लीकेशन किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफर। कि जितना भी एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आया उसमें से कहां चला गया? शेयर कैपिटल में चला गया। इट कुड बी पॉसिबल लेटर ऑन, जो हम करने वाले हैं, कि कुछ पैसा रिफंड करना पड़ जाए। मान लो किसी को शेयर नहीं दिए तो उसको रिफंड करना पड़ जाए। तो ये हम सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमने पॉलिसी एरिया डिस्कस किया, सब रिपीट हो जाएगा। तो जो भी हमने फ्रेम में पढ़ा, फिर से जो अगला टॉपिक कराऊंगा तो कहीं ना कहीं वो बातें फिर आ जाएंगी। रेडी? आर यू रेडी गाइस? करें ओवर सब्सक्रिप्शन? ओके, सो व्हाट मीन बाय द ओवर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट? क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? जान लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक, जब पब्लिक ने क्या किया, ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाइड कर दिया। किससे ज्यादा? पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर देन, किससे? इश्यूड शेयर से ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में होगा क्या? मान कंपनी ने तो 10,000 शेयर जारी किए थे, पर आराम से जरा देखिए, कोई तकलीफ है तो चेयर पे बैठ जाओ, यहां पर माय लव आ जाओ, और इस पे कोई फिसलन हो ना तो चेयर लेना वहां से, देख ले है चेयर वहां बड़े वाली, देंगे ना, ठीक है बैग दूर ना तो ले आना, और नहीं तो अभी और के बता दे नहीं चलो जाए फटाफट चलो ना, तो उतना पोर्शन मुझे कट करना पड़ेगा राइट अब से, डिस्टेंस को कट करेंगे। चलो ध्यान सुनिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12, 13, 14, 15, 20। क्या इसकी भी कोई लिमिट है कि पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर सकती है? देयर इज नो लिमिट। सम टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 8 टाइम, 20 टाइम, 200 टाइम पब्लिक कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। Got my point? But this is the policy discretion of the company how to allot the shares. Got my point? तो पहला जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि भैया पब्लिक ने तो ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, दैट इज फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। कुछ जोमेटो का एग्जांपल दिया 2021 में, एक आईपीओ आया था, शेयर्स कितने ऑफर किए गए थे, ठीक है, जितने भी ऑफर किए थे काउंट कर लेना, और अप्लाई कितना किया गया, अप्रोक्सीमेटली आप शेयर काउंट करेंगे तो नियर अबाउट 4 टाइम के आसपास आ रहा है ना, 3 पॉइंट समथिंग। यहां कितने ऑफर किए, यहां अप्रोक्सीमेटली 2021 में आईपीओ आए थे, उन सब में देखो जोमेटो का आया आईपीओ, ऑफर अप्लाई, ऑफर सेम है, अप्लाइड, अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, कितने भी टाइम अप्लाई हो सकता है। अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, इनके साथ करना क्या है, यही हमारा टॉपिक है। इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 एंड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, जिसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 4 में बेसिकली क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास शेयर कैपिटल में से, वो यहीं से बन रहा है, इसी का क्वेश्चन आ रहा है। रेडी? पक्की बात है। चल अब देखिए जरा क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको। इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन व्हाट हैपन, तो यहां से हम नोट भी करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, प्रैक्टिकल में नोट करवाऊंगा, लिखूंगा तो आप नोट कर लेना। तो इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, भाई मैं कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या करेगी, ईदर रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, जो ज्यादा फालतू की एप्लीकेशन आई थी, कंपनी क्या कर सकती है, उन्हें कंपनी वापस कर सकती है, पैसा उनको रिजेक्ट कर देती है। तो पहला ऑप्शन इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विद द कंपनी इज कंपनी रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड रिफंड द पैसा टू द एप्लीकेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन के साथ पहली प्रैक्टिस क्या रहेगी, तो कई बार एक नंबर में एमसीक्यू पूछ ले आपसे कि भैया एक्सेस एप्लीकेशन का होता क्या है, तो पहला बार कंपनी कैन रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। गॉट माय पॉइंट? फिर मैंने बताया था रिजेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, भाई ये तो कंपनी मैंने बताया टोटल डिस्क्रिप्शन है, वहां सारे एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं, उनके एक्सपर्टीज है। मान लो कि आप लोगों ने सबने अप्लाई किया, भाई ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बहन ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फिर 4 शेयर वाले थे, 5 शेयर वाले थे, 8 शेयर वाले थे, 9 शेयर वाले थे, 20 शेयर वाले थे, 100 शेयर वाले थे। कंपनी ने देखा यार ऐसे छुट्टी मुट्टी शेयर वाले बहुत सारे थे, वैसे तो कंपनी लॉट पे दे दी कि भाई इतने शेयर से नीचे अप्लाई नहीं करना है। मान लो उस लॉट की कैटेगरी में आपने उतने के लिए अप्लाई भी कर दिया, पर कंपनी ने देखा ना कैसे अलॉट करें यार, एप्लीकेशन तो फालतू आ गई, तो उसने एक नियम निकाल दिया कि 500 से नीचे वालों को क्या कर दो, सभी को रिजेक्ट कर, 200 से नीचे वालों को क्या कर दो, रिजेक्ट, बाकियों को फुल अलॉटमेंट दे दो। गॉट योर पॉइंट?
तो दिस इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? रिजेक्ट एप्लीकेशन, है ना? जितने भी एप्लीकेशन साइट इनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। भैया जब भी रिजेक्ट करेगी कंपनी एप्लीकेशन, क्या होगा? जो भी पैसा आया होगा क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि भाई आपने पैसा तो दे दिया था एप्लीकेशन के ऊपर, कंपनी ने कुंडली मार के पैसा रख लिया, भाई नहीं दिया अलॉटमेंट, क्या करेगा? आ गया ना तेरा पैसा, आप नहीं देंगे, जा कर ले जो तूने करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उनको क्या करना पड़ेगा? पैसे वापस करने पड़ेंगे। भाई फर्स्ट पॉइंट इज ओके टू एवरीबॉडी, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दूसरा, प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट। व्हाट मीन बाय द प्रो रेटा? दिस इज द मेन थीम। प्रो रेटा, when you applied for more, what do you get for lesser number of shares? You have been applied for exemplary 1000 share, but you get the allotment for 800 share. 1000 शेयर के लिए आपने क्या किया? अप्लाई कर दिया, पर आपको मिले कितने? सिर्फ 800 शेयर। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो रेटा या फिर क्या बोले इसे? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। आपको किसी प्रोपोर्शन में हिस्सेदारी दे दी गई, याद रहेगी बात। तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में क्या होगा? अब फालतू पैसे तो आप दे चुके, आपने एप्लीकेशन कितने के ऊपर दी होगी? 1000 शेयर के ऊपर मिले कितने? तो आपके फालतू पैसे आ गए। कितने फालतू पैसे आ गए? सर सीधी सीधी भाषा में बात करें 200 शेयर पर आ गए। ये सीधी सीधी भाषा में बात करें 2000 प्राप्त हो गए, पर बचे कितने हैं? 1600। तो 400 पे क्या हो गए? फालतू। दूसरी भाषा में क्या बोले? 200 शेयर पर फालतू आ गए, तो 200 इंटू 2 कितने फालतू आ गए? 400। तो इन 400 रुपए का क्या करेंगे प्रो रेटा में? सर भी आपसे क्या लेनी है? मैंने अलॉटमेंट लेनी है। क्या लेना है मैंने आपसे? फर्स्ट कॉल लेनी है। क्या लेना है मैंने आपसे? अभी फाइनल कॉल। तो अगर आपने मुझे फालतू पैसा दे दिया, पर अभी मैंने आपसे अगली इंस्टॉलमेंट लेनी है, तो मैं क्या कहूंगा? प्लीज एडजस्ट दिस अमाउंट ऑन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। आने वाली फ्यूचर इंस्टॉलमेंट पर इस पैसे को एडजस्ट कर लिया जाए। तो प्रो रेटा में जो भी फालतू पैसा आएगा क्या करेंगे? उसे सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे इन द एब्सेंस। अदरवाइज जो बोला होगा क्वेश्चन में ले लेंगे उसका पॉइंट। गॉट द पॉइंट? ये मत करना सर फालतू पैसा आगे वापस दो। अरे भाई अब तुमने अलॉटमेंट नहीं देनी। मान लो आपकी इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फीस बनती थी मान लो कि 10,000 रुपए, और आपसे गलती से 13,000 रुपए आ गए, ठीक है? तो मैं क्या कहूंगा? अरे भाई अगली इंस्टॉलमेंट दे देना सर, वो 3,000 रुपए वहां चेक कर। That is not normal practice. If you continue the tuition, so obviously, what should be the normal practice? The normal practice will be, sir, please adjust 3,000 rupees in the future installment. ऐसे ही करेंगे। तो exactly this is the practice. Clear रहेगी बात? तो same practice हम लोग यहाँ follow करते हैं। याद रहेगी बात? Sure. Clear रहेगी बात? तो प्रो रिजेक्ट की केस में क्या होगा? रिफंड दी होल पैसा। अगर मैंने आपको कोई शेयर ही नहीं दिया, मैंने किसी को ट्यूशन ही नहीं पढ़ाया, पर वो 2000 रुपए एडवांस दे गया था, और या उसने पढ़ा नहीं या वो पढ़ना नहीं चाहता, अब क्या करना पड़ेगा? मैं ये कह दूंगा चल जा, मैंने क्या था एडवांस देने के लिए? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। ऑब्वियसली अल्टीमेट आई विल रिफंड दैट पैसा। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस। बात समझ रहे हैं? श्योर? पक्की बात है? कोई हिसाब किताब मत करना आज बात पे। सबने तो बड़े खुले ऑफर दे दिए, चलो हम बाहर प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है, सुविधा से बताने के लिए। तो पहली ऑप्शन क्लियर है, दूसरी ऑप्शन क्लियर है प्रो रेटा। तीसरी ऑप्शन क्या होगी बेटे? तीसरी पार्शियल। तीसरी इज व्हाट टू दी पार्शियल। कुछ अलॉट कर दिए, दोनों कॉम्बिनेशन। कुछ एक्सेस एप्लीकेशंस को कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ एक्सेस एप्लीकेशन को प्रो रेटा बेसिस पे दे दिया। दोनों ऑप्शन है। वो तो हमेशा ये होता है ना, मेल फीमेल और वो होगा ही होगा हमेशा, है ना? पति पत्नी और वो, ये वो हमेशा चलता है। तो यहां पर भी वो क्या है? वो इज अबाउट कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन रिजेक्टेड। दूसरा केस क्या था? प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। तीसरा ऑप्शन क्या बन गया? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
कॉम्बिनेशन बोल दिया। कुछ एप्लीकेशंस को मान लो 15,000 एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ने इशू कितने किए 10,000 शेयर, तो 5,000 फालतू आएगी, 2,000 को तो बोल दिया थैंक यू। 3,000 एप्लीकेशंस तो 13,000 रह गई, उनको क्या कर दिया, तो 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, और 12,000 रह गई तो 12 को क्या दे दिए 10,000 शेयर। दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी जानेंगे कि भाई प्रोरेटा का मीनिंग क्लियर है, क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने हमेशा क्या बनाना है, प्रोरेटा टेबल बनाना है। रेडी सब लोग, प्रोरेटा टेबल के लिए रेडी, चलो प्रोरेटा टेबल। तो व्हाट इज द प्रोरेटा टेबल, प्रोरेटा टेबल। टेंशन मत कीजिए, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में सारी बातें समझ आ जाएंगी तुम्हें। तो प्रोरेटा टेबल कैसे बनाना है, आपके टीचर हो सकते हैं 4 कॉलम बनवाए, 6 कॉलम बनाए, अलग-अलग प्रकार के टीचर्स हैं, अलग-अलग प्रकार के टीचर हैं। किसी स्कूल में प्रोरेटा टेबल में 4 कॉलम होंगे, किसी के 6 कॉलम होंगे, किसी के 8 कॉलम होंगे। मैं तो यही देखता आ रहा हूं प्रैक्टिसेस में, कोई 6 कॉलम बनवा देता है, कोई 8 कॉलम बनवा देता है, कोई 9 कॉलम बनवा देता है, कोई 10 कॉलम बनवा देता है, कोई 12 कॉलम बनवा देता है। मुझे नहीं पता कितने कॉलम लेकर कहां से आते हो, ठीक है। मैं 3 ही कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। प्रोरेटा टेबल में हम लोग 3 ही कॉलम बनाएंगे। वो जो 3 कॉलम है, ये नहीं कि वो 3 कॉलम में जो टीचर्स कॉलम बना रहे हैं मैं कवर सारा, पर मैंने आपको ज्यादा उलझाया नहीं। उलझाने की बजाय उन 3 कॉलम में ही बात मैंने 8 कॉलम, किसी स्कूल में 10 कॉलम या 12 कॉलम, बातें मैंने सारी कह दी। श्योर 3 कॉलम कौन कौन से, फर्स्ट कॉलम एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉलम फॉर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशंस आई, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, इसका टोटल हमेशा किसके इक्वल होगा, पब्लिक। तो मैंने साथ के साथ बता दिया एप्लीकेशंस का टोटल ऑलवेज इक्वल टू द पब्लिक अप्लाई। एंड द सेकंड कॉलम इज व्हाट, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब शेयर, वेरी गुड, कॉमन सेंस की बात है। जो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दे भी नहीं सकता। मेरे पास है 10,000 शेयर, बड़े खुश हो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आई एम हेल्पलेस बेटे, बट यू आर सर्चिंग, आई एम नॉट फिट फॉर दैट, आई एम नॉट फिट फॉर दैट। तो अलॉटमेंट शेयर इज व्हाट, अब अलॉटमेंट का टोटल किसके बराबर होगा दोस्त, इशूड शेयर। मेरे पास 10,000 शेयर है, तुम्हारे भी कितने 10,000। तीसरा कॉलम एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, एक्सेस मनी। सर ये एक्सेस मनी एडजस्टमेंट क्या है भाई, जब आपने अप्लाई किया तो कुछ एप्लीकेशंस को क्या कह दिया, हैंगा, टाटा, बाय बाय, नो अलॉटमेंट। जिन एप्लीकेशंस को कोई अलॉटमेंट नहीं मिली, आपने अप्लाई तो किया था, जिस एप्लीकेंट को कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी गई, तो उसका एक्सेस मनी तो आया हुआ है, फालतू पैसा आपके पास तो पड़ा हुआ है, क्या करना पड़ेगा, दिस इज द लॉ, यू मस्ट हैव टू रिफंड द पैसा। अगर आप 15 दिन के भीतर उसको पैसा वापस नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको पैसा रिफंड करना है, पक्की बात है। तो इनको क्या कर देंगे हम, रिफंड। तो जितने भी अप्लाई किया था, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई थी, इनटू व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करोगे, कौन से रेट से, वेरी गुड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी से। याद रखिएगा किससे मल्टीप्लाई करना दोस्त, एप्लीकेशन मनी। भाई क्या दिया उसने, क्या दिया, एप्लीकेशन मनी। तो वापस भी क्या करोगे, नहीं तो बेटे मजे ही मजे। 10 रुपए का शेयर है, मैं अप्लाई कर दूं 2 रुपए के साथ, मैं तो यही उम्मीद करूं मेरे अप्लाई रिजेक्ट कर दूं, कंपनी रिजेक्ट कर दे मेरी एप्लीकेशन को, मुझे नहीं चाहिए शेयर, क्योंकि वापस क्या मिलने वाला है 10 रुपए। तो मजे ही हो गए, गॉट योर पॉइंट। क्या मिलेगा, एप्लीकेशन दी थी तो वापस भी क्या मिलेगा, बड़े कमाल के हो है ना भैया, डालोगे मैंगो और चाहिए संतरे का जूस, कैसे मिलेगा भाई। जूसर में अगर तुम्हें
मैंगो डाला तो भाई मैंगो का यूज बनने वाला है, ठीक है। ओके, फिर सेकंड कैटेगरी क्या थी? यू हैव बीन अप्लाई फॉर मोर। आपने किसके लिए अप्लाई किया? मोर के लिए अप्लाई किया, पर आपको मोर नहीं मिली, है ना। मोर के लिए अप्लाई किया, मिल गई मोर नहीं, मतलब कि लेस शेयर मिल गया, है ना। क्या मिल गया तुम्हें? लेस शेयर। अब आपने अप्लाई तो किया था 2000 शेयर के लिए, बट यू गेट अलॉटमेंट फॉर 1600 शेयर, 1500 शेयर, तो 500 शेयर के फालतू पैसे आ गए, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मनी। बात समझ आ रही है? एक्सेस मनी क्या है यहां पर? पहले केस में तो सारी एक्सेस मनी होगी, यहां एक्सेस मनी कितनी हो गई? यू हैव बीन अप्लाइड फॉर 2000, गेट फॉर एग्जाम्पलरी कितने मिले? 1500, तो 500 शेयर, तो एक्सेस शेयर सीधी कैसे निकाल लिया मैंने? एक्सेस शेयर्स, जितने एक्सेस शेयर अप्लाई हुए इनटू व्हाट? इनटू एप्लीकेशन मनी, इनटू एप्लीकेशन मनी। एनी डाउट? आप इस पैसे का क्या करोगे? सर नॉर्मली इन केस ऑफ, नॉर्मली इन दी एक्सेस क्या करना चाहिए? क्या बोला? रिफंड। रिफंड क्यों होंगे भाई? अभी आपने देने नहीं है मुझे 1500 शेयर सिर्फ एप्लीकेशन तो आई है, अभी 500 शेयर का फालतू जो पैसा आया हुआ है, अभी आपने मुझे अगली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, अलॉटमेंट नहीं देनी क्या? आपने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं देनी क्या? आपने मुझे फाइनल कॉल नहीं देनी क्या? तो आप क्या कहोगे? सर जो फालतू पैसा आया है इज एडजस्टेड इन ट्रांसफर ऑन सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। क्या बोल दिया मैंने यहां पर? ये फालतू पैसा कहां चला जाएगा मित्र? ये सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट क्या होती है दोस्तों? एप्लीकेशन के बाद क्या आई? सब्सिक्वेंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब क्या है? सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। देखा था लेक्चर पहले, नोट भी बनाए थे, आता अब कहां बिजी हो? अपडेट हुआ पहले एक और ना फिर बता आते ही देखो अभी सीधा क्या नहीं करते आप मुझे? ये तीसरी कैटेगरी में बोलूं कि जितने के अप्लाई किया था उतनी शेयर मिल गए, उसमें तो कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं। तो एडजस्टमेंट कौन सी रहेगी? दो ही रहेगी। क्या? व्हेन यू हैव बीन अप्लाइड बट गेट नो अलॉटमेंट, माय फर्स्ट पॉइंट इज ओके टू यू, अप्लाइड बट नो अलॉटमेंट। सेकंड पॉइंट, यू अप्लाइड फॉर मोर बट यू गेट, पक्की बात है। अब इस सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पर ये पैसा कैसे एडजस्ट करना है, आई टेल यू। इसी के लिए हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 इसका, इस पैसे को कैसे एडजस्ट करना है, और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम इसका प्रो वर्जन, इस पैसे को कैसे एडजस्ट करना है, पढ़ेंगे ये दोनों ही क्लासेस में। हम सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पर पैसा कैसे एडजस्ट किया जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2। रेडी सब लोग? पक्की बात है, समझ तुम्हें आज ही आ जाएगा। फिर भी पार्ट 2 को आप समझ के चलना, प्रो वर्जन है, पूरे 1000 रुपए दूंगा अगर आपने मेरा दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले सिखाऊंगा, पहले आपको पूरा लेक्चर ये, फिर पूरा लेक्चर अगले वाला, फिर 1000 रुपए ऐसे रखूंगा, 500 के 2 दो, ठीक है। और जिसके हो गए ले जाओ, सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। इसलिए एक भी बात वो नहीं होगी उसमें जो मैंने आपको नहीं बताई, सारी टुडे ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर जितना मैं बताऊंगा, आज का लेक्चर, अगला आधा लेक्चर, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सुनना, पूरे 1000 रुपए, ठीक है। नॉर्मली 10 में से 6 बार बच्चे जीत जाते हैं, तो आप तो 6 में से कोई तो होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। रेडी है सब लोग? बढ़ आगे एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए, लिख के नोट कर लिया सभी ने? नोट लिख, पुष्पिंदर जी, अर्पित ये प्रवत रे, ऑपरेट जी,
विवेक ऑपरेट तुम्हारा कोई? अभी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, रेडी है सब लोग? देखिए पहले क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को? पक्का क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को? Yes. Sure. आप देखिए जरा क्या है। CZ issued how many shares? 15,000 shares of rupees 10 each. 2 on, 5 on, 3 on. हो गए 10 रुपए। कहते 15,000 शेयर कंपनी ने जारी कर दिए। एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, जिसमें 2 एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है और 3 रुपए फाइनल कॉल है। यहाँ तक की तो जो बात है बिल्कुल क्लियर है सभी को। पक्की बात? एनी डाउट, कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। अगली बात देखिए, आप पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? इट मींस दिस इज द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा केस है मित्र मेरे? ओवर सब्सक्रिप्शन का। कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये केस है मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहां क्या लिखा है? All these shares allotted on pro rata basis. What it mean? आपने 25,000 के लिए अप्लाई किया, आपको कितने दे दिए गए? कितने दे दिए गए? 25,000 के लिए अप्लाई किया, कितने दे दिए? 15,000। लिख तो दिया all these shares allotted pro rata basis। तो कैसे बनाते हैं pro rata टेबल? मैं यहां बना दूं pro rata टेबल आपके लिए? पक्की बात है? देखिए pro rata टेबल। पहला कॉलम अपने आवाज आनी चाहिए। आई नीड जोश, ठीक है? कोर्स मेंबर एप्लीकेशन वो निकालना है अपने बैग से, वो जो आपने रखा हुआ है जादू के पाउडर दे उठे छिड़कना है कि पिलाना ही है? इसका जो मन से सुन लेंगे तो अरे भाई कुछ पूछ रहा हूँ, कौन कौन सा कॉलम आएगा? फर्स्ट कॉलम एप्लीकेशन का टोटल। एप्लीकेशन का टोटल किसके बराबर होगा? सर आप क्यों लिख रहे हैं? एक ही तो आइटम दे रखी है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में कुछ और दे रखा, तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन का कॉलम बनाएं और उसके नीचे क्या लिखे? टोटल लिख दें। आपको बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आसानी होगी आने वाले क्वेश्चंस के लिए। अगला कॉलम अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का टोटल कितने इश्यूड? तीसरा कॉलम, ये तो शेयर्स के नंबर के लिए। तीसरा कॉलम एक्सेस मनी बॉन्ड। क्या जरूरत है 10-12 कॉलम बनाने की? मैंने ये 3 कॉलम में सब लिख दिए, टेंशन ना लीजिए आप। सर फाइनल एग्जाम में हम ऐसे करके आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे क्या? है वहां हमारे टीचर नंबर तो नहीं काट लेगी, कोई नंबर नहीं काटेगा बेटे, कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे, ठीक है? पूरे 100 आते हैं ना हर साल, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के 100 आ जाते हैं, ठीक? आप में से बेटे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो 100 लेकर आएंगे। आप यूनिट टेस्ट में तो लेके नहीं आए, वो वहां तो वो 10-10 ले आए हैं 20 में से, पर उम्मीद करता हूँ कि 100 नंबर के लिए जाएंगे। पक्की बात है? ओके, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट देखिए जरा, यहां तो एक ही कैटेगरी है। 25 के लिए अप्लाई किया था, क्या हुआ? बिल कितने गए? 25 के लिए अप्लाई किया, बिल कितने गए? 15,000 शेयर्स। 25 के लिए अप्लाई किया, बिल कितने गए? 15,000 शेयर्स। फालतू पैसे कितने आ गए? फालतू कितने आ गए? 10,000 इंटू क्या है फालतू? 10,000 इंटू 10,000 इंटू क्या है वो फालतू? वापस से एप्लीकेशन मनी कितना आ गया? 20,000 रुपए फालतू आ गए। क्या करते हैं प्रो राटा के केस में? इन दी एब्सेंस, बेटे प्रो राटा का करवाना यही चाहता है बहुत से, क्या करते हैं? कहां एडजस्ट कर देंगे? सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पर। अब पॉइंट ये है सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पर ये पैसा एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, दिस इज द पॉइंट।
सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पर ये पैसा एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल एक खेल के लिए पहली पूछूं आपसे, पूछो पहली में शायद आपको कुछ बात समझ आए। मेरी पहली बहुत अच्छी होती है, ठीक है, सुनिए। आपने मुझे 20,000 रुपये दे दिए। क्या बोला मैंने? आप सभी ने मुझे 20,000 रुपये पर्सनली फील करे बेटे, दिए नहीं ना तो कई बार नहीं होता, फील करें। तो आपने मुझे कितने दे दिए? 20,000। पर बाद में पता लगा मुझे कि या आपको अब पता लगा कि या मुझे पता लगा कि आपसे तो सिर्फ मात्र केवल 18,000 रुपये लेने हैं। गॉट माय पॉइंट? अंडरस्टूड? तो मैं कितने रुपए एडजस्ट कर सकता हूं? मैं कितने रुपए एडजस्ट कर सकता हूं? अभी भी नहीं समझा। मैंने लेने कितने आपसे? 18,000 रुपए, पर आपने दे कितने दिए? तो मैं कितने एडजस्ट कर सकता हूं? 18,000। कितने एडजस्ट कर सकता हूं? भाई जब आपसे लेने ही मैंने 18,000 रुपए हैं, लेने ही कितने? 18,000, और आपने दे कितने दिए? 20। तो मैं एडजस्ट कितने कर सकता हूं? 18 ही तो कर सकता हूं। 2,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे मुझे? वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब कुछ चारा नहीं है, आगे आपसे पैसे कोई लेने नहीं थे। बात समझ पा रहे? श्योर? जितने लेने हैं, ड्यू बनते हैं, उससे ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं क्या? आप समझिए, आपसे लेने ही कितने? 18, दे कितने दिए? अब पॉइंट आ जाता है, इस क्वेश्चन में आए कितने एक्सेस? 20। लेने कितने? उसे 15,000 इनटू अलॉटमेंट लेनी है। 15,000 शेयर है ना, लेना क्या है उसे सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में। हम किसके ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं? वी आर एडजस्टिंग दिस पैसा ऑन दी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। तो कितनी है सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट? 5 रुपए की। 15,000 इनटू कितने लेने आपने अलॉटमेंट पर? अलॉटमेंट पे ड्यू बनते कितने? अलॉटमेंट पर ड्यू बनते कितने? सर अलॉटमेंट पे अगर हम ड्यू निकालें तो बनते कितने? 15,000 इनटू 5 कितने बनते? 75। लेने कितने? 75, पर आए कितने? 20। इसका मतलब आराम से एडजस्ट किए जा सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा था। अब आप वाली बात में क्या था? मान लो मैंने लेने ही उससे यहां पर 18,000 बनते, कितने बनते? 18। फालतू कितने आए? 20। क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं 20,000 पे? नहीं। तो हमेशा याद रखना, चेक कर लेना, whenever we are adjusting पैसा on the subsequent installment, तो क्या चेक करना है? क्या हमारा जो ड्यू बनता है वह ज्यादा है या कम है? तो कौन सी अमाउंट एडजस्ट की जाएगी? whichever is less। जो पैसा आया और जो पैसा लेना, याद रखिएगा। आया कितना, लेना कितना? रेयर मिलेगा किसी क्वेश्चन ऐसे जिसमें फालतू पैसे आ गए हो और लेने वाले पैसे कम हो। नॉर्मली कहां मिलेगा? नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस, व्हेन योर एप्लीकेशन मनी इज सो हायर, नॉर्मल एप्लीकेशन मनी इज सो हायर, और इनका जो गैप है सो हायर, बड़ा गैप हो, 20 टाइम 30 टाइम, इस टाइप का गैप हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज दिस प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा। तो अभी मैंने बोला 5% क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, नहीं तो बच्चे ना चेक नहीं करते। एक्चुअल में बच्चे क्या कहते हैं? फालतू पैसा है, एडजस्ट कर दो। कहां? सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। चेक नहीं करते। और 90 अब क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि 95 to 98% क्वेश्चन में यही रहना भी है, क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली पैसा हमेशा क्या आता है? कम आया होता है, लेने ज्यादा हो गया, इसलिए पता नहीं लगता बच्चों को। याद रखिएगा। तो बस चेक कर लेना, whenever we are adjusting the पैसा on the subsequent installment, तो प्लीज चेक कर लेना। पक्की बात है? श्योर? अंडरस्टूड? एंट्रीज तो आती है सभी को। ये पैसा कहां एडजस्ट हो जाएगा? कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे पहली एंट्री। चलो स्टार्ट करें। पहली एंट्री क्या होगी हमेशा? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
कोई मुझे अमाउंट बताएगा कितना आएगा बेटे? भैया कितने के लिए अप्लाई किए हैं? पहली एंट्री हमेशा याद रखना किससे आएगी? अप्लाइड शेयर से। पहली एंट्री हमेशा किससे आएगी? ऑलवेज डू विद द अप्लाइड शेयर। कितने अप्लाई होंगे मित्र? 25,000 शेयर इनटू 2। कितने रुपए आए एप्लीकेशन पर? आपने 50,000 के साथ क्या किया? आपने ध्यान रखना है, हमेशा ये टेबल देखिए। क्या था टेबल का रूल आप समझिए। एक्सेस मनी के साथ क्या किया? क्या किया आपने? 20,000 पे ये जो 50,000 आए इसमें से 20,000 कहां ट्रांसफर कर दिए? कहां ट्रांसफर कर दिए? अलॉटमेंट। बाकी कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? बाकी कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? शेयर में। बाकी कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? ये टेबल देख रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन मनी के साथ, तो ये दिस इज द टेबल फॉर ओनली एप्लीकेशन, है ना? कि एप्लीकेशन मनी के साथ आपने क्या किया? एप्लीकेशन मनी कितनी आई? 50,000। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। उसमें से 20,000 के साथ क्या किया? अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया। बाकी कहां ट्रांसफर हो जाएगा? अगली एंट्री क्या होगी? ये मैं हटा दूं क्या? ये हटा दूं क्या? ये बना लिया है, हटा दूं क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? पक्का? तो अगली एंट्री क्या होनी चाहिए पता? क्या होगी? सर शेयर एप्लीकेशन कितना भैया? 50,000 आया। कितना था? 50,000। उसके साथ क्या किया आपने? 50,000 में से अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर कर दिया? 50,000 में से आपने 20,000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। बाकी कहां ट्रांसफर हो गया? मैं बाकी बोलूं ये आपको पता भी होना चाहिए। 15,000 इंटू 2 कितना बनता है? भाई अलॉटेड शेयर कितने हैं? 15,000 इंटू, यही होती है ना एंट्री, जितने अलॉटेड शेयर है इंटू एप्लीकेशन, तो बनते भी कितने हैं? 15,000 इंटू 2। फर्स्ट एंट्री हमेशा किससे होगी? अप्लाइड शेयर से। बाकी सारी एंट्री किससे होंगी? अलॉटेड शेयर से। याद रखिए, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड शेयर्स। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अप्लाई के टाइम पर नहीं पता था कितने शेयर्स आएंगे। पीछे समझ आ रहा है आपको गर्ल्स? बिल्कुल ये समझ आया? 50,000 में से 20,000 कहां चले गए? अलॉटमेंट में। बैलेंस मैंने क्या बोला? बैलेंस इंस्टेड ऑफ द बैलेंस व्हाट आई कैन से भाई 15,000 into 2 कहां जाएगा? एप्लीकेशन में कितनी? विड्रॉल पे। तो कितनी जानी चाहिए कैपिटल में? 15,000 into 2। जितने लेने उतने तो जाएंगे ना कैपिटल में। क्लियर है ये बात? अगली एंट्री क्या होगी मित्रों? शेयर अलॉटमेंट कितना? क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट कितनी? 15,000 शेयर इनटू 5। ड्यू कितने बनते हैं? 75,000। ड्यू की एंट्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। कितने बनते हैं? 75 बनते कितने हैं? 75। 75 में से ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन के टाइम पर ही कितने मिले थे? तो आप कितने रिसीव होंगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या आना चाहिए? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? 75,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही आ गए। भाई ये बात बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होना चाहिए। कितना? 75, जिसमें से 20,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। अब कितना रह गया? एंट्री को चेक करें तो बढ़ रही है ना? तो पहली एंट्री बैंक को एप्लीकेशन किया तो उसमें ऑलरेडी सारा पैसा इंक्लूड था। पक्की बात है? दोबारा समझिए, जितना एक्सेस पैसा आ गया था क्या दोबारा दोगे? यही बोलोगे ना सर मैंने दे तो दिए थे आपको, वो वाले पैसे आप एडजस्ट कर लो इस इंस्टॉलमेंट के। तो वही तो क्या है? नहीं कितने? 75, जिसमें से आप कितने चुके ऑलरेडी। तो ये पहली एंट्री का रोल प्रो रेटा टेबल का यही होता है। और कोई रोल नहीं, बाकी वैसे ही चलेगा क्वेश्चन। कितना हो गया दोस्त? 750। एनी डाउट कन्फ्यूजन? पक्की बात है? अगली एंट्री सभी को पता है क्या होगी? अगली एंट्री शेयर। आप क्या ड्यू करेंगे? शेयर बता दीजिए। शेयर फाइनल कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
डेबिट कितना 15,000 शेयर इनटू 3 कितना हो गया मित्र 2 वॉट शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या होगी राजकुमार नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कोई चेंज है नहीं कोई एरियर तो है नहीं सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइन और होल ऑफ द अकाउंट विल बी रिसीव्ड। Any doubt confusion? Okay बात समझ आया? एक और क्वेश्चन हो सकता है थोड़ी और क्लैरिटी आएगी ये देखा था लेक्चर हार्मोन पूरा देखते रहते हो फोन में पढ़ाई को छोड़कर क्या देखते रहते हो कि पढ़ाई नहीं हो रहा है उसका नाम शिक्षक तो नहीं है देखते रहते हो है विद्या तो नहीं है उसका नाम नहीं विद्या नाम हो उसका सरस्वती नाम हो है नहीं चलो क्लियर श्योर पूछे क्वेश्चन करवाएं आपसे मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये वाला कोशिश करिए थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपको इतनी बात कंफर्म है और अलॉटमेंट का टोटल किसके बराबर आना चाहिए भाई अलॉटमेंट का टोटल इक्वल टू इश्यूड कितने हैं तीसरा कॉलम किसका आना चाहिए सर एक्सेस मनी जो आई है उसकी कैसे एडजस्टमेंट करनी है तीसरा कॉलम इसके लिए बना दीजिए क्या ठीक है बात यहां पे फिर देखिए जरा कि 3000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड 3000 एप्लीकेशन को तो क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया ये लो जी 3000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड क्या यहां तक की बात क्लियर है जिनको रिजेक्ट कर दिया उनके साथ क्या करना चाहिए भाई उनको पैसा वापस कर दो तो 3000 इंटू कितना 3000 इंटू 2 6000 पे क्या हो जाएंगे सर इनको क्या कर दिया जाएगा रिफंड साथ के साथ लिख लीजिए क्या यहां तक की बात नहीं फिर कहते हैं रिमेनिंग एप्लीकेशंस एंड कंपनी गिवन pro rata allotment to the remaining how many remaining applications were there भैया कितनी रहेगी remaining application 12 रिमेनिंग ऐसे समझ आ कितना था टोटल 15 था आप समझ रहे 2 लिखवाए थे पहले ताकि आपको टोटल समझ आए ये रिमेनिंग कितनी रह गई कितनी रह गई रिमेनिंग कितनी रह गई रिमेनिंग तो 12000 को कितने शेयर अलॉट कर दिए एक्सेस कितना आया एक्सेस कितना आया सर 2000 शेयर इनटू 2 कितना आ गया कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट कहां एडजस्ट करते भाई चेक भी करेंगे तो सारा पैसा कहां एडजस्ट हो रहा है सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट हो रहा है यहां तक की बात क्लियर पहली एंट्री आ जाएगी जरा फर्स्ट एंट्री पर क्या करें फर्स्ट एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट कितना भाई 15000 इनटू 2 मैंने माइक के साउंड क्या चेक करे तुम्हारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कमाल है यार मैं कहता हूँ हर बार माइक की साउंड ना रिकॉर्ड हो माइक की साउंड चल ही ना रही हो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो रहा है टू व्हाट शेयर एप्लीकेशन कितना दोस्त इस 30000 के साथ आपने क्या किया इस 30000 रुपए के साथ आपने क्या किया है ना आपने कुछ पैसा आपने अगली एंट्री याद रखनी चाहिए सर अगली एंट्री को कलरफुल बना दो क्या शेयर एप्लीकेशन कितनी आई थी 30,000 इस 30,000 के साथ आपने क्या किया इस 30,000 के साथ 2 पहले तो रिफंड कर दिया रिफंड तो क्या किया आया था पैसा तो क्या किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वापस करोगे तो क्या होना चाहिए शेयर एप्लीकेशन टू बैंक तो वापस कितना हो गया 2 बैंक कितना दोस्त
तो अगली एंट्री में 2 बैंक में कितना ट्रांसफर हो गया, 5 में कितना ट्रांसफर हो गया, वापस चले गए कितने 6000 रुपए। यहां तक की बात समझ आ गई। 2 और 2 शेयर अलॉटमेंट कितना दो, मतलब 30,000 में से 6,000 वापस कर दिए, 4,000 रुपया अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, बाकी कहां चला गया। अगर मैं लॉजिकली भी देखूं तो बनता है क्या, मैं बैलेंस ना डाल के कह के बोलूं तो क्या बनेगा, सर 10,000 ही तो शेयर अलॉट किए इनटू एप्लीकेशन, कितना करना चाहिए कैपिटल में 10,000 इनटू 2, मैं बोलूं बैलेंस। आप समझ आ रहा है क्या, पक्की बात है। तो 10,000 इनटू 2, ये बात मेरे समझ में आ गई, पढ़ती है पढ़ ले, पक्की बात। ओके अगली एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट यही लिख दूं, शेयर अलॉटमेंट कितना 50। सर 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थे, 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, कितना हो गया 50,000 हो गया। 2 और शेयर, ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन में, फाइनलाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अब बेसिक आइडिया हो गया सारा ना। और अगली एंट्री कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा कितने आएंगे, क्यों 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 4,000 तो पहले ही आ गए, तो हमने वो एडजस्ट कर दिए 46, पक्की बात है। अगली एंट्री सभी को पता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कितना, सर शेयर फाइनल कॉल कितना 10,000 इंटू 3 30,000। 2 वॉट शेयर कैपिटल, और रिसीव भी कितना हो जाएगा मित्र, सर रिसीव भी सेम कर लीजिए, रिसीव में क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट शेयर फाइनल कॉल कितना 30,000। आई होप सभी को मैं समझा पाया कि फोर फीचर सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। आप समझ आ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पक्की बात है, क्लैरिटी है। तो हमने पहले क्या किया हुआ है, पॉलिसी एरिया किया हुआ है, और क्या किया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसी ओवर सब्सक्रिप्शन में अगले लेक्चर में क्या डाल देंगे, प्रीमियम एरिया कंप्लीटेड। अब मैंने कोई एरिया नहीं डाला ना ही मैंने अभी प्रीमियम का तड़का लगाया, 2 भी क्रेडिट रह गए, वो भी डाल देंगे लेक्चर, पक्की बात समझ आ गई। श्योर, थैंक यू वेरी मच। मैं दे रहा हूं यार।